आप सबने ये बताया कि क्यों ये चाह रही हैं दोनों पार्टियां। प्रॉब्लम जैसे इन्होंने कुछ बताया कि वोट की जाने का डर है। देखिए, इसमें वोट वाले मामले में जो कह रहे हैं देवेंद्र जी, यहाँ भी जो कांग्रेस जेएमएम से अलग हो जाएगी तब तो बिल्कुल ही डिफरेंट मामला है। जेएमएम से जब अलग हो गए तो अलग ही मामला है। लेकिन कांग्रेस के पास तब भी जो वोट आएगा वो आएगा मुस्लिम और क्रिश्चियन का। तो उसके साथ वैसे भी बिहार के जो बिहारी वोटर है वहाँ, उसमें फॉरवर्ड्स भी हैं, पिछड़े भी हैं, और एक बड़ा दूसरा जो वोटर है वो साहू लोगों का है। तेली, साहू, सुंडी, ये सब बहुत आबादी है वहाँ इन लोगों की, और वो उसी बेल्ट में है जो बेल्ट पूरी तरह से क्रिश्चियन होता जा रहा है। एक बड़ी समस्या जो झारखंड की है वो ये है कि पूरा संथाल परगना का इलाका घुसपैठियों के कारण मुस्लिम डोमिनेंस वाला होता जा रहा है, और दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका क्रिश्चियन कन्वर्जन की वजह से वो क्रिश्चियन, उसको एक तरह से धर्म क्षेत्र घोषित कर दिया। आप सिमडेगा, कोलेबिरा देखिए, रांची तक का इलाका। तो वहाँ जनरली जो वोटर है वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के मुस्लिम क्रिश्चियन के साथ जाए या बीजेपी के साथ रहे, ये एक दुविधा एकदम से छोड़ के जाने वाला हो सकता है कि नहीं हो। वो हो सकता है कि रहे बीजेपी के साथ। वो बीजेपी को वहाँ समस्या नहीं आनी है उस बात को लेकर के। समस्या असली ये है कि हेमंत सोरेन पर कितना रिलाई करे भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन आगे बढ़ के अगर वापस लौट गए, फिर नहीं उन्होंने किया, टाइम बाई कर रहे हों हेमंत सोरेन, अपने लिए कोई राहत हासिल करना चाहते हों और नहीं स्पेस देना चाहते हों भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये समस्या एक बात और ये वहाँ बड़ी तेजी से चल रही है। जो पार्टी तोड़ने की बात आपने कही, वो पार्टी हेमंत सोरेन की पार्टी नहीं टूट रही थी, पार्टी कांग्रेस टूट रही थी। हेमंत सोरेन कांग्रेस को बचा रहे थे। अच्छा। और कांग्रेस के जो तमाम एमएलए हैं वो ज़्यादा रिलाई करते हैं कांग्रेस के लीडरशिप से, ज़्यादा रिलाई करते हैं हेमंत की लीडरशिप पर। वो उनके प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। और ये शुरू दोनों की स्थिति यही है। हाँ, ये स्थिति क्या है कि हाँ, आरजेडी की भी स्थिति यही है। और ये जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस समय से ये शुरू हुआ था। उस समय, ये पिछली विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस के 16 में से 11 एमएलएज ने वोट किया, उसका उल्लंघन करके, आदेश का उल्लंघन करके द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। हेमंत सोरेन ने तो अनाउंस ही किया कि आदिवासी हैं, हम वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट होने के बावजूद कांग्रेस के 11 एमएलए ने वोट किया द्रौपदी मुर्मू को, और यह हुआ कि अब 12वां एमएलए जैसे आ जाएगा वैसी पार्टी टूट जाएगी। वो सब ऑपरेशन चल रहा था यहाँ दिल्ली में और गुड़गांव में, वो सफल नहीं हुआ, चूंकि एक मुस्लिम एमएलए जो था वो निकल के चला गया, वो नहीं हो सका था उस समय, जो बाद में 3 एमएलए पकड़े गए पैसे के साथ। तो कांग्रेस टूट रही थी पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो कांग्रेस टूट रही थी, कांग्रेस को बचाना था। तो अभी एक खबर यह भी है कि हेमंत सोरेन बीजेपी से इधर बात करके कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के ही 12-14 जेएमएम में मिल जाए, जेएमएम अपने आप किसी की जरूरत ना पड़े, बहुमत कर ले, किसी की जरूरत नहीं रहे वहां। तो अगर ये खेल कर देते हैं हेमंत सोरेन, फिर थोड़े दिन के बाद साथ रह के, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे अर्जुन मुंडा के, लगभग 3 साल डिप्टी सीएम रहे, और एक टाइम आया सपोर्ट विड्रॉ करके उन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार गिरा दी, और फिर मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस और दूसरे लोगों के समर्थन से। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं वो कि हम अगर उनको इस तरह से ले आए, आगे बढ़ाए, बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे और कल छोड़ दें और फिर अपना वोट बैंक वापस ले लें, तो बीजेपी का तो क्या फेस रहेगा उसके बाद, आपने अगर सीएम बना दिया एक बार तो बीजेपी भी रिलक्टेंट है, ऐसा नहीं है, उनका अपना रिलक्टेंस है। दोनों की समस्याएं चल रही हैं, उसको आयरन आउट करने की कोशिश हो रही है, उसी को लेकर के बात हो रही है। नहीं, लेकिन भाई ये काम कर, जो आपने बात कही कि अनरिलायबल हैं अगर हेमंत सोरेन, तो क्या भरोसा उनका, बट उनकी लाइफ में और तो मतलब अभी बीजेपी के साथ नहीं जाना तो लाइफ में और कोई प्रॉब्लम तो है, उनको कांग्रेस थोड़ी कुछ कह रही है। हम आपको एक बात बता दें, हमको जो बड़ा रील वायरल होता है अनंत सिंह का, तो अनंत सिंह का रील देखा होगा ना, उनको कहा कि आप पर एफआईआर हो गई, तो उन्होंने कहा तो हो गई, तो क्या जेल हमको देखा ले, मतलब जेल हम देखे हुए हैं। तो भाई हेमंत सोरेन तो जेल देख लिए हैं, जेल तो देख लिए हैं ना। अभी किसी जेल बर्ड को तो बीजेपी ने अपने साथ नहीं जोड़ा है, किसी बड़े नेता को। दूसरी चीज तो जेल देखा हुआ है, जेल जाएंगे तो वही होटवार जेल ही जाएंगे रांची में। हेमंत सोरेन अपनी सरकार है उनकी, टाइम बाय करना, किसी बहाने से ये बातें छेड़ना, ये तब हो जब उनकी लाइफ में कांग्रेस या आरजेडी के साथ कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत तो है नहीं, चल रही है बढ़िया सरकार। दूसरी दिक्कतें हैं, ये दिक्कत जो है यही जेल वाली दिक्कत है। इतने छापे पड़े हैं, अभी सब शांत हो गया, इतने छापे पड़े, कल भी छापा पड़ा है, आज भी पड़ा है। हाँ, 2 लोगों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कल ही पड़ा था, नरेश केजरीवाल जो था, कल उसको रेड किया है, नरेश केजरीवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक और समस्या आ रही है, छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है उसकी ईडी ने टेक ओवर कर लिया, उसको भी ईडी ने टेक ओवर कर लिया।